नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं अभी तक की कुछ खास खबरों की तरफ। रुड़की के मोहनपुरा गांव में राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कर मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट वितरित की गई। इसके साथ ही उच्च कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी प्रमाण पत्र व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर डीपीओ सुलेखा सहगल, नारसन ब्लॉक प्रमुख कोमल देवी और नारसन ब्लॉक के सीडीपीओ सोनू कुमार मौजूद रहे। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा नाटक मंचन के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षित करने की बात पर जोर दिया गया। हर साल मनाते हैं, तो पोषण माह हमारा 1 सितंबर से 30 सितंबर तक हमने मनाया। उसी पोषण माह का समापन हम लोगों ने किया है। समापन के अवसर पे हमने जितने कार्यक्रम है वो किए। समापन के अवसर पे जो हमारी आंगनबाड़ी अच्छा काम करती है उनको पुरस्कृत किया। महिलाओं की हमने गोद भराई करी, जो गर्भवती है, जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने जिन्होंने पूरे कर लिए, उनका अन्नप्राशन किया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है कि हर एक पेड़ माँ के नाम हमने पौधा लगाया है और हमने महालक्ष्मी किट वितरण करी, जो राज्य सरकार की हमारी योजना है। ये हमने आज कार्यक्रम, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था पोषण माह समापन के उपलक्ष्य में। तो मोहनपुरा जो हमारा क्षेत्र है, तो इसमें हमने कार्यक्रम आयोजित किया था। आज इस कार्यक्रम में हमने जो मुख्य हमारे विभाग के कार्यक्रम होते हैं, गतिविधियां होती हैं, जैसे गोद भराई, अन्नप्राशन और महालक्ष्मी किट वितरण, ये कार्यक्रम आयोजित किए थे। साथ ही इसमें एक माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में एक पेड़ माँ के नाम जो चल रहा है वो भी हमने गतिविधि की। एक मलेरिया जागरूकता का भी इसमें शिविर का हमने रखा हुआ, तो उसमें भी थोड़ा प्रचार प्रसार किया है। तो इस तरह के हमारे जो विभागीय कार्यक्रम है वो आज हमने आयोजित किए हैं। आज मैं इस पोषण माह के प्रोग्राम में उपस्थित हुई। यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम में बस मैंने जो देखा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रुड़की। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 14 सितंबर को बदमाशों द्वारा हाईवे से एक सराफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को दिया गया था अंजाम, जिसके बाद थाना जसपुर और थाना कुंडा क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट की घटना के मास्टरमाइंड दिलशाद और साजिद उर्फ कल्लन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। जबकि घटना में शामिल 10-10 हजार के 2 इनामी बदमाश इरफान और रिजवान को जसपुर मुरली वाला गाँव के पास बने खंडर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 315 बोर के 2 तमंचे व जिंदा कारतूस के साथ सराफा व्यापारी से लूटा हुआ माल भी बरामद किया गया। पूरे मामले का खुलासा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर ने अपने कार्यालय पर करते हुए बताया कि 14 तारीख को जसपुर थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। बाकी जो 2 लोग फरार थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। एक लूट की घटना हुई थी जिसमें 2 मुलजिमों को पहले गिरफ्तार किया गया था। कल 2 और अपराधी जो इसमें शेष रह गए थे उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक का नाम इरफान और दूसरे का रिजवान है, जिसमें इरफान की अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री है, उस पर 3 मुकदमे उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो संपूर्ण सामान था जो लूट में लूटे थे चारों लोगों ने मिलकर, उसमें वो सारा संपूर्ण सामान बरामद हो गया है। रिजवान इसमें एक ऐसा व्यक्ति था जिसने रेकी की थी और बाकी अपने साथियों को बताया था कि किस तरह से लूटना है। उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। आज उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, उधम सिंह नगर। सपा विधायक महबूब अली के भड़काऊ भाषण मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज। सपा विधायक महबूब अली के भड़काऊ भाषण पर मामला गरमाया। सपा विधायक समेत पार्टी के जिलाध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज। अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली समेत कार्यक्रम आयोजक जिलाध्यक्ष शेख जाकिर हुसैन पर मुकदमा दर्ज। बिजनौर में आयोजित पार्टी कार्यक्रम में भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। अवगत कराना है कि आज दिनांक 30 सितंबर को सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। उक्त के संबंध में थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, बिजनौर। भगवानपुर विधानसभा में बीडी इंटर कॉलेज में आज भारत विकास परिषद द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने शिरकत की। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। इसमें खास सोशल मीडिया से लोगों को कैसे जागरूक किया जाए इसके लिए शिक्षकों ने खूब सराहा। वहीं कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से छात्रों और शिक्षकों का सर्वांगीण विकास होता है। देखिए, जिस प्रकार से भारत विकास परिषद एक ऐसी संस्था है कि जो लगातार रचनात्मक कार्य
सामूहिकान प्रतियोगिता, जो हमारे मेधावी छात्र हैं उनका सम्मान, टीचर्स हैं उनका सम्मान करने का काम हमेशा करती रही है। उसी कड़ी में आज भारत विकास परिषद देहरादून द्वारा यहाँ एक सुंदर कार्यक्रम किया गया। अनेकों टीचर्स जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए हैं उनको सम्मानित करने का काम हुआ है। बच्चों के सम्मान का कार्यक्रम हुआ, उनकी प्रतियोगिता यहाँ पे हो रही है। मैं भारत विकास परिषद को बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और उत्कृष्ट कार्य करने वाले टीचर्स और जो बच्चे जो प्रतियोगिता में सफल हो रहे हैं उनको मैं बहुत बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ और इनका ये काम में गति आती रहे, निरंतरता रहे, ऐसी मैं उनके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त कर रहा हूँ। और यहाँ चूँकि जिस स्थान पे कार्यक्रम हुआ है, एक सुंदर वो विद्या का मंदिर है जहाँ हर बच्चा एक अच्छी शिक्षा लेके आगे बढ़ने का काम करता है। उसके लिए यहाँ के प्रधानाचार्य संजय गर्ग जी को भी बहुत बधाई दे रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। उधम सिंह नगर जनपद के थाना ट्रांजिट कैंप क्षेत्र अंतर्गत मोटर मैकेनिक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है तथा पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। हालांकि इस मामले में परिजनों ने 2 युवकों पर नशीला पदार्थ देकर हत्या का आरोप लगाया है। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर स्थित थाना ट्रांजिट कैंप फूलसुंगा के राधे कॉलोनी निवासी 28 वर्षीय आनंद प्रकाश और रवि पुत्र सूरजपाल मोटर मैकेनिक है। बताया जा रहा है कि रविवार सुबह वह रोज की भांति अपने काम पर चला गया था। शाम को आनंद प्रकाश के पिता सूरजपाल और भाई कहीं गए हुए थे। घर में आनंद प्रकाश की मां, पत्नी और बहन थी। जब रात 8 बजे वो घर नहीं पहुंचा तो पत्नी ने उसके पड़ोसी के मोबाइल से कॉल किया। इस दौरान बताया कि वह 1 घंटे बाद आएगा, लेकिन देर रात 1 बजे के आसपास कुछ युवक आनंद प्रकाश को घर के बाहर छोड़ गए। जब पत्नी और अन्य परिजन बाहर आए तो उसकी तबीयत खराब थी और उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिसके उपरांत उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ट्रांजिट कैंप में एक परिवार द्वारा सूचना दी गई कि उनके बेटे की मृत्यु हो गई है, जिसकी उम्र लगभग 28 वर्ष थी। तो इसमें प्रारंभिक जो तथ्य अभी तक प्रकाश में आए हैं कि ये कुछ लोगों के साथ थे रात को और जिन लोगों के द्वारा इनके तबीयत खराब होने इत्यादि की सूचना घर पे नहीं दी गई और उसके बाद जब परिवार जो है उनको लेके गया निजी हॉस्पिटल और उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल, तो वहाँ पे हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो अभी इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर रहे हैं और परिजनों का भी पूरा उनके तथ्य जो भी वो बयान देते हैं उन्हें अंकित किया जाएगा। उसके बेस पे इसको जाँच करेंगे, जो फैक्ट्स आते हैं उसके बेस पे अग्रिम कार्रवाई करेंगे। जानकारी ये मिली थी, घर वालों ने सुबह फ़ोन करा था हमारे पास कि बड़े वाले भाई को अस्पताल लेके गए। तो पता चला कि उसके दो तीन दोस्त थे, रात में दारू पी थी साथ में मिलके और दरवाजे पे छोड़ के चले गए नशे में हालत में। पता नहीं क्या खिलाया उसको, क्या पिलाया, कुछ खिलाया पिलाया था। अब पता चला मम्मी निकल के आई थी घर से बाहर, तो गाड़ी जब तक छोड़ के भाग गए थे उसके दोस्त, उस बड़े वाले भाई को सांस ही चल रही, तो थोड़ी सांस चल रही थी। अंदर लेके गए, मम्मी ने देखा उसको तो वो तबीयत खराब थी, तो अस्पताल ले गए तो डॉक्टर ने मना कर दी कि भाई ये ख़त्म हो गया, इसको लेके चले जाओ वापसी घर। सूचना दी सुबह आके होटल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, उधम सिंह नगर। अयोध्या में महिलाओं की सभा विश्व मंगल्या की अवध प्रांत की 2 दिवसीय बैठक वैदई नगर में संपन्न हुई। इस बैठक में विश्व मंगल्या सभा के सभाचार्य पूजनीय जितेंद्र नाथ महाराज एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र सह संपर्क प्रमुख मनोज शामिल हुए। इस बैठक में संगठन के कार्यों के कई बिंदुओं पर विशेष चर्चा हुई। देश में विश्व मंगल्या सभा का विशेष महत्व है। विश्व मंगल्या सभा संगठन राष्ट्र हित कार्यों के लिए किस तरह तैयार है, इस पर भी मंथन किया गया। ऐसा है जिसको भारत की संस्कृति, भारत के अतीत इतिहास का स्मरण है, चिंतन है, वो राम जी के बारे में क्या कहना चाहिए इसके बारे में सोचकर बोलता है। राहुल जी उसका अभ्यास करें, चिंतन करें, स्मरण करें और भारत में 90 करोड़ बसे हुए हिंदुओं का सम्मान, आदर और उनकी आराध्य देवता राम, वो भी एक इस भारत के कौशल साम्राज्य के सम्राट थे और भारत को, रचनात्मक भारत को संस्कार, संस्कृति, पुरुषार्थ, भक्ति की परंपरा देने के लिए उन्होंने भी काम किया है। इसलिए भारत के इतिहास का एक हिस्सा प्रभु रामचंद्र जी के नाम से है, जिसका परिणाम, जिसका नाम ही सुबह उठकर भारत का नागरिक लेता है, उसके संबंध में उन्होंने थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। यदि ऐसा है, ऐसा वो कहते हैं, तो अभ्यासपूर्वक उन्होंने बात करनी चाहिए। बाकी उनका भाग्य उनके प्रत्यर्थ हम सौंपते हैं, लेकिन राम जी का चिंतन और अभ्यास करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे आपके प्रश्न के ऊपर लगता है। यहाँ 2 दिन की, आज और कल,
विश्वमांगल्य सभा की अवध प्रांत की बैठक शुरू है। ये बैठक माने विश्वमांगल्य सभा जिस उद्देश्य से काम कर रही है कि हर परिवार में एक सुसंस्कारित, एक सक्षम मातृत्व का निर्माण होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर अभी अवध प्रांत में संगठन की रचना आगे बढ़ेगी, इसका नियोजन होगा। इसलिए यहाँ 5 जिलों से कार्यकर्ताएं उपस्थित है। 30 की संख्या में सभी यहाँ एकत्रित आई है और अभी अपने अपने जिले में जाकर विश्वमांगल्य सभा का कार्य आगे किस तरीके से बढ़ाना है, इसका यहाँ 2 दिन में नियोजन होगा। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।